G20 का सम्मेलन कर रहे थे, सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाए थे और तब एक गरीबों पर बुलडोजर चला रहे थे। जब ये G20 कर रहे थे, बेइज्जती नहीं होगा जब G20 कर रहे थे तब ये देश के गरीबी पर पर्दा डाल रहे थे। एक योजना मुझे बता दो, इस देश में दवा के लिए तड़प रहे हैं, जिसके लिए आयुष्मान आपने लाया है, वो आयुष्मान भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो भी उसका लाभ पूंजीपति लोग उठा रहे हैं। गरीबों से कहां प्रेम है? गरीबों से अगर प्रेम होता प्रधानमंत्री जी को तो आप बताइए, आप 4100 करोड़ रुपया आप G20 पर खर्च। तेली जाति में आता हूं, मेरी जाति अति पिछड़ा है, और वहां तो सारे लोग स्वर्ण बैठे हैं। अब वो स्वर्णों के बीच में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। आपको पता होगा, जानकारी होगा कि संघ परिवार नरेंद्र मोदी से कितना दुखी है। ठीक है, आप भी पता लगा लीजिए बात को। संघ परिवार में, संघ में उमा भारती जैसी नेत्री जो इतनी बड़ी गुलामी की जंजीर में जकड़ी थी, वो मुक्त नहीं होती, बाहर नहीं आती। मैं शाबाशी देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी के, आप इसी तरह ऐसी गलतियां करते रहें ताकि। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया गठबंधन से जलते हैं, लेकिन जब बिहार सरकार जो है वो जातीय जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित किया तो गाहे बगाहे न चाहते हुए भी मोदी इसमें कूद पड़े और कह रहे हैं कि भाई हम तो जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी देने वाले नहीं हैं, हम गरीबी को रेखांकित करेंगे। इसी बात पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो राजेंद्र यादव जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे जनसंख्या के हिसाब से, गरीबों की उनकी चिंता हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, गरीबों की कोई चिंता नहीं है। आपको बता दूं, आपके चैनल के सारे साथियों को, सारे कर्मियों को और आपके सारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या है मतलब, मोदी जी गरीबी के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक न कर रहे हैं? क्या आप लोगों को दिक्कत है, तकलीफ है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए, मोदी जी कोई गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, दुखी लोगों के लिए कोई सोच इनके पास नहीं है, कोई चिंता नहीं है उन्हें। उन्हें सिर्फ एक ही चिंता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को खत्म करने पर तुले। कैसे खत्म करें? पता तो लगा लीजिए, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। आपको पता होगा, जानकारी होगा कि संघ परिवार नरेंद्र मोदी से कितना दुखी है। ठीक है, आप भी पता लगा लीजिए बात को। संघ परिवार में, संघ में आपसी मीटिंग चल रहा है कि ये बिल्कुल अब भारतीय जनता पार्टी के ताबूत का आखिरी किल बनने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, और ये जाएंगे, लेकिन साथ साथ संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी को भी साथ लेकर के जाएंगे। इसका कारण आप समझ लीजिए, उसका कारण है, प्रमाण मैं दे रहा हूं। आप एक साधारण आदमी भी आज समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी के आखिरी प्रधानमंत्री और आखिरी रिप्रेजेंट करने वालों में से हैं। आपको पता होगा, अभी देखिए, कुछ दिन की पहले, अभी 8 महीना चुनाव में 8.5 महीना का समय है। 8.5 महीना पहले अभी प्रधानमंत्री जी ने अपना हथियार को डाल दिया, शीतकालीन सत्र समय से पहले बुला लिया, आपको मालूम है, और महिला आरक्षण बिल आनन फानन में पेश कर दिया। अब जिससे पूरा ओबीसी, आप पता लगा लीजिए, कितनी अच्छी बात है, ये खुशखबरी है बहुजन समाज के लोगों कि कल तक जिनके कांधा पर तीर रख करके कल्याण सिंह और उमा भारती ओबीसी बंदूक छोड़ा करती थी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार, आज वो 27% के आरक्षण पर रिवोल्ट कर गई और कह दी, चेतावनी दी, उंगली दिखा करके, पार्लियामेंट में नहीं सड़क पर भी दे रही है। सुश्री उमा भारती जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आज उनकी आंखें खुल गई। काश नरेंद्र मोदी जी आनन फानन में ये जो 33% आरक्षण का प्रारूप को पेश नहीं करते तो उमा भारती जैसी नेत्री जो इतनी बड़ी गुलामी की जंजीर में जकड़ी थी, वो मुक्त नहीं होती, बाहर नहीं आती। मैं शाबाशी देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी के, आप इसी तरह ऐसी गलतियां करते रहें ताकि 2024 से पहले संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। यानी आपका कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो जितने भी एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज मतलब सोया था, नरेंद्र मोदी आके उनको जगा दिए। उनके कारनामे से, उनके गलत निर्णय से पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा, मैंने कहा, ये हमारे विपक्ष के लोग भी नहीं कहा,
भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला कर बोली कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी चौकीदार हैं। अपने आप को चौकीदार साबित कर लिया और उनकी चौकीदारी में देख लीजिए, देश के अदना आदमी, साधारण आदमी भी जान गया कि नरेंद्र मोदी जी देश के सरहद पर चौकीदारी कर रहे हैं। और उनकी चौकीदारी में नीरव मोदी भाग गया, उनकी चौकीदारी में विजय माल्या भाग गया, उनकी चौकीदारी में ऐसे अनगिनत नाम है, पीएनबी का घोटाला करने वाला भाग गया, इनके चौकीदारी में इस देश का ट्रेजरी लूटने वाला भाग गया और ये साबित कर दिया कि हम चोर को पकड़ने में सक्षम नहीं है, चोर को पकड़ने में हम कामयाब नहीं हो सके। फेलियर होने का सर्टिफिकेट भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर चला गया और जातीय जनगणना अच्छा हो गया। नरेंद्र मोदी जी कह दिए कि मैं तो तेली जाति में आता हूं, मेरी जाति अति पिछड़ा है, और वहां तो सारे लोग स्वर्ण बैठे हैं। अब वो स्वर्णों के बीच में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो मैं तो कहूंगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जल्दी झोला उठाने की तैयारी करिए। 24 में आपका झोला जाएगा, लेकिन झोला में कुछ नहीं जाएगा। अगर कुछ ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को ले जाकर 7 समुंदर पार में दफन कर दो, समाप्त कर दो। मेरा आपसे ये सवाल है, आप जैसे मोदी कह रहे हैं कि हम पिछड़ों के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए हम काम करेंगे, आप कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो टैलेंट इसमें पिसा कर नहीं रह जाएगा? टैलेंट कैसे उभर के आएगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा? विश्व पटल में विश्व गुरु कैसे बनेंगे? आप मुझे बता दो, आपको अगर इतना भी आपको भी लगता है, दर्द है, तब मुझे हमारी गरीबी को आपने देखा कहाँ? 10 साल जब हमारी गरीबी देखते तो आप G20 में देख लो, बढ़िया बड़े अच्छे तरीके से जब G20 का सम्मेलन कर रहे थे, सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाए थे और तब एक गरीबों पर बुलडोजर चला रहे थे। जब ये G20 कर रहे थे, बेइज्जती नहीं होगा, जब G20 कर रहे थे तब ये देश के गरीबी पर पर्दा डाल रहे थे। ये बात का आप पता लगा लीजिएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो सोशल मीडिया में कई खबरें आई है, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से देख लेना। और जब इनको गरीबी से प्रेम होता तो जो IRDP के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोग हैं, आप मुझे बताइए, आप 10 साल में अगर पेंशन का अगर राशि आपने बढ़ाया तो आप बताइए कि आपको गरीबों से प्रेम है? आपको बेरोजगारी से अगर प्यार है तो आप बताइए, बेरोजगारी भत्ता अगर यहाँ दिया होगा तो आप वो बताइए। भारत का आत्मा किसान है और मजदूर है। उसी दिल्ली में जहां आप रहते हैं, उसी दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, आप पता लगा लीजिए। आप गए भी थे, हमारे यहाँ भी आप गए थे, तो मैं आपको बताया था, ध्यान आकृष्ट कराया था कि 8,000 से 9,000 में यहाँ का मजदूर यहाँ की फैक्ट्रियों में काम करता है, जो 30 दिन का अपने परिवार का राशन नहीं चला पा रहा है, कर्जे में चल रहा है। बताओ, गरीबों से कहां प्रेम है? मुझे एक योजना मुझे बता दो, इस देश में दवा के लिए तड़प रहे हैं, जिसके लिए आयुष्मान आपने लाया है, वो आयुष्मान भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो भी उसका लाभ पूंजीपति लोग उठा रहे हैं। गरीबों से कहां प्रेम है? गरीबों से अगर प्रेम होता प्रधानमंत्री जी को तो आप बताइए, आप 4100 करोड़ रुपया आप G20 पर खर्चा करते। आप अपने शरीर के, आप जो सूट बूट और कोट है जिसपे आप 50 लाख रुपया खर्च करते, 41 लाख रुपया उनके पूरे सूट बूट में खर्चा लगता है। ये सूट बूट की सरकार है। मैं जो भी कह रहा था प्रधानमंत्री जी के लिए, वो भी मैं गलत नहीं कह रहा था। इसलिए नहीं गलत नहीं कह रहा था कि देर धरा, अगर सुबह का भूला हुआ, अगर कोई शाम को घर में लौट जाता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के कहा हूं, आप भटक कर चले गए हैं। प्रधानमंत्री जी को शोषण हो रहा है। 10% का जो खास करके जो अपर क्लास को आरक्षण उन्होंने दिया है, ये प्रधानमंत्री जी का मन नहीं था, लेकिन ये संघ परिवार और प्रवीण तोगड़िया जी के बजरंग दल के लोग, ये तमाम विश्व हिंदू परिषद के लोग, इनके दबाव में 10% का आरक्षण दिया। इसलिए बदला लेने का प्रधानमंत्री जी समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी से 2024 में बदला लो और अपना घर में वापस आ जाओ, ओबीसी के घर में। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो गए हैं, वो बीजेपी के छोड़ करके आप लोग के साथ आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? जब उमा भारती छोड़ के आ सकती है, कल्याण सिंह छोड़ के आ सकते हैं, शंकर राव बघेल छोड़ करके आ सकते हैं, ये सारे भारतीय जनता के बड़े बड़े ही फाउंडर लोगों में से एक हैं, जो अटल जी आडवाणी जी के साथ काम किया है। आज भी जहां भी हैं, कैसे जी रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, किससे छुपा हुआ नहीं है। पूरा देश इस बात को जानता है। मैंने बताया, इतने लोगों ने छोड़ा है, तो नरेंद्र मोदी जी जो अगर छोड़ दिए तो कौन सा भूचाल आ गया?
नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में चुन करके आए थे, 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पे नहीं लड़ा गया था। 2014 का जो चुनाव हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव जी के कुछ गलत निर्णय के कारण भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी मिली थी। और 2023 में जो खास करके जो परिवर्तन हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी जो जान रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की गलती के कारण बहुत आसानी से इंडिया सत्ता पर काबिज हो रही है। चलिए, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राजेंद्र यादव जी का कहना है कि प्रधानमंत्री की वजह से जो है संघ परिवार जो राजनीति में अपना रुतबा रख रहा है, वो रुतबा खोते हुए नजर आ रहा है। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री गाहे बगाहे जो है वो बहुत बड़ा गलतियाँ कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुजन समाज जो है वो रात दिन जाग रहा है, अपना हक अधिकार समझ रहे हैं। और उन्हीं का नतीजा है कि बिहार ऐसा राज्य बना है जो जातीय जनगणना करा करके मोदी सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। बाकी इस पर आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।